जय हिंद दोस्तों, आज हमारे पास है MI का 9i जिसमें कि पैटर्न लॉक डला हुआ है और इसे हम अनलॉक करने वाले हैं, वो भी अनलॉक टूल से। अक्सर लोग 9i का लॉक तो खोल लेते हैं, लेकिन इसका FRP जब अनलॉक करते हैं उस समय ये एरर आ जाता है। तो आज हम सीखेंगे कि कोई भी मोबाइल अगर उसमें FRP में एरर आता है तो उसको कौन कौन से मेथड हो सकते हैं जिसके जरिए हम उसका FRP अनलॉक कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, बिल्कुल भी स्किप ना करें वरना आपको समझ में नहीं आएगा। फिर आप बोलते हो कि सर हमारे में ये ट्रिक काम नहीं कर रहा है, या फिर लॉक करने के बाद या FRP करने के बाद हमारा शायद डेड हो गया या रीस्टार्ट होने लगा। तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप करे शुरू से आखिरी तक पूरा देखें। तो मेरा नाम है सोहेल, मोबाइल माफिया टीम में आपका स्वागत है। चलिए सीखते हैं। मुझे पता है आपका समय बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने अनलॉक टूल को पहले से ओपन करके रखा हुआ है। तो हम चलते हैं MI में, क्योंकि ये हमारा सेट MI का है। और उसके बाद में हम आ जाएंगे सिक्योरिटी में। सिक्योरिटी में यहाँ पर हमें सर्च करना है हमारा जो भी मॉडल है। जैसे ये मॉडल है हमारा 9i, तो ये तीनों मॉडल में एक ही काम करता है, 9a हो, 9t हो या 9i हो, ठीक है, क्योंकि तीनों का CPU सेम है MT6765। तो हम इसे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपको दिख रहा है फैक्ट्री रिसेट, इस पे हमको क्लिक करना है। देखो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, ब्रॉम मोड। तो हमको इस सेट को ब्रॉम मोड में कनेक्ट करना पड़ेगा। ब्रॉम मोड क्या होता है, हमको स्विच ऑफ करके वॉल्यूम अप एंड डाउन दबाकर USB लगाना होता है, इसे हम ब्रॉम मोड कहते हैं, या इसका आइडियल मोड भी कह सकते हो मीडियाटेक का। तो फैक्ट्री रिसेट में क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर हमको तब तक वेट करना है जब तक यहाँ पर वेटिंग फॉर डिवाइस ना आ जाए। जैसे ही वेटिंग फॉर डिवाइस आएगा तो उसके बाद हमें अपने मोबाइल को कंप्यूटर से कनेक्ट करना होता है ब्रॉम मोड में। तो पहले मैं मोबाइल को अपने स्विच ऑफ कर लिया हूँ। स्विच ऑफ करने के बाद में वॉल्यूम अप एंड डाउन को दबा करके हमें USB लगाना है। जैसे ही हम USB लगाएंगे तो आप देख सकते हो हमारा ये कनेक्ट हो चुका है और ये हमारा फॉर्मेटिंग भी कंप्लीट हो गया। अब हम इसी सेट को FRP पे अनलॉक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको जस्ट नीचे में दिख रहा होगा इरेज FRP, ये भी किस में होगा, ब्रॉम मोड में होगा। तो इसे हम यहाँ क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद वेटिंग फॉर डिवाइस आने का हम वेट करेंगे। फिर से हम वॉल्यूम अप एंड डाउन दबाएंगे और USB लगाते हैं। तो हमारा कनेक्ट हो चुका है सेट। देखते हैं, ये देखो ये हमारा फेल्ड आ गया। अब लोग यहाँ पर आके रुक जाते हैं। तो FRP अनलॉक करने का 10 से 12 अलग अलग तरीका है। इसमें नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, दूसरा मेथड ट्राई करते हैं। तो हम आ जाते हैं अपने मीडियाटेक में। अब क्योंकि ये मीडियाटेक का CPU है तो हम यहाँ पर मीडियाटेक में आएंगे और मीडियाटेक में आने के बाद में हम चले जाते हैं फ्लैश में। फ्लैश में आपको यहाँ सर्वर पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर हम ब्रांड सेलेक्ट कर लेते हैं। क्योंकि ये Xiaomi का सेट है तो हम यहाँ पर Xiaomi सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर 9i, देख सकते हो आप 9a, 9t, 9i तीनों सेम ही हैं। इसके बाद हम यहाँ पर रीड GPT करेंगे। जब कभी भी आपको FRP में एरर आए या फेल्ड हो जाए तो ये एक तरीका है जिसके जरिए आप कर सकते हो। अभी देखो यहाँ पर एरर आ रहा है, USB डिवाइस नॉट रिकॉग्नाइज्ड। ये कब आता है, इसका आने का बहुत तरीका है, लेकिन फिलहाल इसलिए आ रहा है क्योंकि ये पहले से ब्रॉम मोड में अटक चुका है। क्योंकि FRP फेल हो गया तो हमें इस सेट को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो रीस्टार्ट करने के लिए या तो आप बैटरी निकाल के लगा लो, या फिर आप वॉल्यूम डाउन और ऑन ऑफ बटन को दबा के रखना है 10 से 15 सेकंड तक। तो हमारा सेट रीस्टार्ट हो जाएगा। रीस्टार्ट होने के बाद में हम फिर से इसे दोबारा से कनेक्ट कर सकेंगे। या फिर आप तीनों बटन को एक साथ प्रेस कर दें, वॉल्यूम अप, डाउन और ऑन ऑफ बटन, और उसके बाद आप USB केबल लगा दोगे तो हमारा सेट कनेक्ट हो जाएगा। ये देखिए सेट कनेक्ट हो चुका है। देखते हैं, अब देखो यहाँ पर आपको जितने भी पार्टीशन हैं वो शो होने लगे हैं। हम यहाँ पर क्या करेंगे, जितने भी टिक हुए हैं उन सबको अनटिक कर देंगे यहाँ पर से, और हमको यहाँ पर ढूंढना है FRP। तो हम देख लेते हैं FRP कहाँ पर है। अब ये देख सकते हो FRP यहाँ पर है। तो हम इस सेट का FRP को अनलॉक करने के लिए FRP पे क्लिक करना है और सबसे पहले आप इसे रीड कर लो, ठीक है। रीड सेफ्टी के लिए आपको करने के लिए बोल रहा हूँ मैं, वैसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप सेफ्टी के लिए यहाँ पर रीड कर सकते हो। यहाँ पर यहाँ पर एक फोल्डर बना लेते हैं और ये तो हमारा FRP के जो फाइल था वो रीड हो चुका है। इसके बाद हम इसे फॉर्मेट कर देंगे। याद रहे ये FRP पे ही टिक होना चाहिए। अगर ये और भी कहीं टिक होगा और उसे आपने इरेज कर दिया तो फिर आपको सेट को फ्लैश करना पड़ेगा। बाई चांस अगर यहाँ पर से इरेज करने के बाद ये लोगो में अटक जाता है तो हमने ये जो रीड किया है इसे दोबारा हम यहीं पर से फिर से राइट कर लेंगे। तो आप देख सकते हो कि FRP पूरी तरह से डन हो चुका है। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारे सेट का लॉक और FRP दोनों रिमूव हुआ है या नहीं।
तो ये फैट चालू हो रहा है अभी। तो हमारा फैट ऑन हो चुका है, तो इसका सेटअप को भी आगे बढ़ा के देख लेते हैं कि इसका एफआरपी रिमूव हुआ है या नहीं। नेक्स्ट करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि हमारे मोबाइल का लॉक और एफआरपी दोनों पूरी तरह से ओपन हो चुका है। मैं मानता हूं कि अगर आपको सॉफ्टवेयर का और सारे टूल्स को सही तरीके से यूज करने आता है तो एक भी सेट आपके पास से वापसी नहीं जाएगा। अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग में सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का बहुत ही डीप नॉलेज चाहते हैं, हर एक एक टूल के हर एक एक फंक्शन को, स्कीमेटिक डायग्राम के एक एक लाइन के बारे में डिटेल में सीखना चाहते हो, तो जल्दी से मेरे ऐप को डाउनलोड कीजिए जो कि प्ले स्टोर में है, मोबाइल कंफर्ट टीम नाम से। आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगा। तो आप सभी लोगों का इस वीडियो को लास्ट तक देखने, मेरे वीडियो को लाइक करने, शेयर करने और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।